कौन सी बात सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है? ये पता होना कि आपके परिवार का कोई मेंबर जिसे आप तहे दिल से चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उसकी मृत्यु का समय आपको पता है, या अचानक उस मेंबर के चले जाना, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा दुखदाई कौन सा होता है? मैं तो कहूँगा कि ये पता होना कि आपके परिवार का मेंबर कब जाएगा, कईयों के लिए दुखदाई हो सकता है, क्योंकि हर पल हर क्षण हजारों बिच्छू डंक मार जाए और कांटे चुभे आपके शरीर में, ऐसे आपका हर पल बीतता है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे आपको लगता है कि समय अब कम रह गया है मेरे परिवार के उस मेंबर के पास में जिसे अभी जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कॉइन का दूसरा हिस्सा यानी सिक्के का दूसरा पहलू अगर आप देखो तो शायद जानना सही भी होता है, क्योंकि वो जानने से आप उस मेंबर के साथ में बहुत समय बिता पाते हैं और बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख पाते हैं। ये कईयों का विचार होगा। अब आप ही बताइए सोचकर कि दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, जानना या नहीं जानना। राम 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 2020 से लेकर 2022 के बीच में जंग शुरू हुई, एक युद्ध शुरू हुआ, वॉर शुरू हुआ, आप कह सकते हो, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच। मतलब मेरी जो भौतिक जीवन था मेरा और आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों जीवन के बीच में ऐसा युद्ध शुरू हुआ, ऐसा जंग शुरू हुआ कि बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड था वो 2 वर्षों में, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हो रही थी स्पिरिचुअल कि दिमाग काम नहीं करता था कि क्या सत्य है क्या झूठ है। ये जो जगत हम रह रहे हैं, भौतिक जगत, क्या ये सत्य है, या जो आध्यात्मिक जगत जिसके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं अपने ग्रंथों में, सब में, वो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों में क्या है। ऐसे बड़े कन्फ्यूजन वाले बहुत सारे घटना घटती रही। और ऐसी ही घटना में एक घटना मेरे ख्याल से अभी तारीख याद नहीं है, लेकिन 2021 के करीब घटी, बहुत ही घटना। क्योंकि जब प्रभु ने देखा कि मैं मान नहीं रहा हूँ किसी भी तरह से, भगवान जो कार्य देना चाह रहे हैं उसे करने के लिए, मैं अपने गृहस्थी में खुश था, तब उन्होंने एक दिन ऐसी लीला रची कि उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, अंदर तक हिला दिया, ऐसा कि मैं शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया, विवश हो गया। वो कौन सी घटना थी वो आज के रामायण सत्संग में आप सुनेंगे और जानेंगे। What was that train? From where had it come? Arrived on that platform. वो प्लेटफॉर्म कौन सा था? What was that tunnel? उस डार्क इनफाइनाइट टनल से तय करते हुए सफर, वो ट्रेन उसी स्टेशन पर रुकी, वो भी उस समय जब टिकट चेकर के रूप में हनुमान जी ने उस ट्रेन के ड्राइवर को चमकता हुआ कार्ड दिखाया, और वो ट्रेन कुछ पैसेंजर्स को लेकर वापस उल्टे रास्ते उसी इनफाइनाइट डार्क टनल में चली गई। तो कहां से आई थी और कहां लौट गई, कौन सा रास्ता वो तय कर रही है, और कौन सा समय होता है जब ऐसी ट्रेन, ऐसी अद्भुत अनोखी ट्रेन, ऐसे अद्भुत अनोखे स्टेशन पर आकर किसी को ले जाती है अपने साथ, कहां, कैसे और कब। ओ आज गली गली आज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे,
नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु 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 हनुमंते नमः। ओम श्री गुरुमातारा नमः। ओम श्री सूर्यनारायण नमः। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख से धर्म संगत वाणी निकले, जो जीवों को सतमार्ग बताए, जो जीवों को सही मार्ग पर चलने का निर्देश दे, गलत मार्ग पर भटक कर गलत काम करने पर विवश न करे। ऐसे माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुख रचना में आकर वास करें। और हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें, क्योंकि अब रामायण सत्संग का वो भाग युद्ध का शुरू होने जा रहा है, जिस भाग के बारे में मैंने आपको बताना है और आपको उसे समझना है कि कैसा होता है मोह का जाल, कैसा होता है माया का जाल, कैसा होता है ये जीवन जो आपको इस माया में, इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में भटका देता है इतना कि आप बाकी सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते, लेकिन अपने सही जीवन को जीने के तरीके से वंचित हो जाते हैं। तो उस माया से प्रभु को तो मुझे निकालना ही था, क्योंकि नहीं निकलता तो फिर आप तक कैसे पहुंच पाता। आइए देखते हैं रामायण सत्संग का ये भाग, जिसमें त्रिदेवों ने दर्शन दिए, किस रूप में दर्शन दिए, क्या कहने आए त्रिदेव, उसे ही हम जानेंगे और समझेंगे आज की रामायण सत्संग में। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। संभल सके तो संभल, निकल सके तो निकल। कि ट्रेन आएगी और ट्रेन में हम सबको बैठना है और बैठकर अपने अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर जहाँ जाना है वहाँ हमें जाना ही जाना है। तो मैंने बाबा को पूछा, ये तो बहुत अन्याय है, ऐसा अन्याय अपने भक्तों के साथ में कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट दे सकते हैं, क्यों ऐसा संसार बनाया, क्यों ऐसे मोह माया का संसार बनाया, मोह बनाया ही क्यों, माया बनाई ही क्यों, संसार बनाया ही क्यों। यदि जीव को इतने कष्ट, इतने दुखों का सामना करना पड़े तो ऐसे संसार का तो ना होना अच्छा है। उन तीनों से करो, उन त्रिदेवों से करो। और मैं एकदम हतप्रभ रह गया कि कैसे त्रिदेवों से करूं सवाल, कहां करूं। बोले जाओ, वो वहीं बैठे हैं। फुलैयों के जैसी तेरे गिर्द लकीरें हैं,
देखते ही मैं समझ गया। मैंने इस पहले बालक की ओर देखा और मुझे ज्ञान हो गया, ये और कोई नहीं, ये स्वयं परम पिता ब्रह्मदेव हैं। ओ भोले भाले पंछी, ऐसे कैसे छूटेगा, सर टकरा ले कुछ कर ले, ये पिंजरा ना टूटेगा, उड़ने की न कर तू आरज़ू, आरज़ू अभिमन्यु। उस वर्म होल जैसे टनल से ट्रेन का आना, ऐसे अद्भुत प्लेटफॉर्म पे हनुमान जी के चमकते हुए कार्ड को दिखाने पर ही रुकना और फिर उसमें मेरे मम्मी डैडी का चढ़ना, 82 नंबर कोच, सीट नंबर 56, 57, और मेरे उस ट्रेन में दोबारा चढ़ने से पहले ही या मेरे परिवार के किसी मेंबर के दोबारा चढ़ने से पहले ही हनुमान जी का कार्ड को अपनी गायब कर देना और ट्रेन का स्टेशन से छूटकर फिर उसी वर्म होल में दोबारा चले जाना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था। इतनी बात तो बहुत सरल थी कि ये हो न हो, मृत्यु के पश्चात जब इंसान को कहीं जाना होता है तो उसे लेने के लिए वो ट्रेन आई है। और इसी बात से मैं अत्यंत दुखी था ये जानकर कि मेरे मम्मी डैडी के पास समय काफ़ी कम है, और ख़ास करके अपनी माँ से तो मैं बहुत प्यार करता था, और माँ के पास में कम समय होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई। अब वो ट्रेन उस टनल में, यानी कि वो जो वर्म होल जैसा था, उसमें कहाँ से आई थी और कहाँ गई, ये तो आपको धीरे धीरे जब मैं आपको मेरी पूरी कथा सुनाऊंगा, जीवन की सच्चाई, एक सत्य घटना, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं स्वप्न से उठा तो सबसे बड़ी दुविधा मेरे सामने ये थी कि कोविड का समय है, लॉकडाउन चालू है और काम धंधे सबके ठप हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो काम फिर से शुरू हो जाएगा, परंतु क्या मैं अपने माता पिता को, जिनके बारे में अब मैं समझ गया था कि समय काफ़ी कम है, तो क्या मैं अपने काम के चलते उन्हें उतना समय दे पाऊँगा, उनके साथ उतना समय बिता पाऊँगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न था। साथ में परिवार की जिम्मेदारी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कर्म का भी ज्ञान था कि क्या करना चाहिए। तो ये था सबसे बड़ा धर्म संकट कि करें क्या, माता पिता को समय कैसे दूं, उनकी सेवा कैसे करूं। एक तरफ श्रवण कुमार की कहानी याद आती थी, जो श्रवण कुमार अपनी माता पिता के लिए सब कुछ त्याग कर उनके साथ में रहना शुरू किया और उन्हें अपने कंधे पर उठाकर जगह जगह उनके अंत समय तक तीर्थ यात्रा कराई। और एक तरफ इस संसार के कर्म बंधन में बंधा मैं ये सोच रहा था कि यदि मैंने ऐसे किया तो मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं, पूरा परिवार है बड़ा, उस परिवार का ध्यान कौन रखेगा, उनके प्रति अपने कर्म और धर्म की जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगा। ये तो मेरे सामने सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा धर्म संकट था। तब से लेकर अब तक जब जब ट्रेन की आवाज़ सुनता हूँ या रेलगाड़ी की आवाज़ सुनता हूँ तो हृदय धड़कने लगता है, क्योंकि उस समय भी उठने के बाद प्रश्न तो बड़ा जटिल था
अचानक से हंसते खेलते परिवार, एक बढ़िया ज़िंदगी, खुशहाल जीवन, अच्छा गृहस्थ और अच्छे गृहस्थ के जीवन में रहते रहते ये अचानक से क्या बदलाव आ गया। एक तरह से दुनिया पूरी तरह से टॉपसी टर्वी, मतलब चेंज हो गई है पूरी तरह से। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न जीवन का खड़ा हो गया कि अब चूंकि पता है कि समय कम है माता पिता के पास, और तो मुझे क्या करना चाहिए। खैर, एक हफ्ते का समय तो यूं ही दुख में, चिंता में और बहुत क्रंदन में बीता और बहुत सोच विचार में बीता। और फिर मैंने डिसीजन लिया, और वो डिसीजन मेरा फाइनल डिसीजन था। मैंने अपने भाइयों को बुलाया और उनसे सबसे कहा, अपने सारे परिवार के मेंबर को बुलाया और कहा, अब मैं शहर में नहीं रहना चाहता और ना मुझे यहाँ जो काम कर रहा था करना है। मुझे अब जो बचा हुआ समय है वो समय अपने माता पिता की सेवा में देना है। हालांकि जीवन भर मुझसे जितना हो सका मैं उनके साथ ही रहा, हमेशा रहा, उन्हें छोड़कर कभी एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं गया, एक पल के लिए भी नहीं। हमेशा अपने साथ रखा, जहाँ मैं गया वहाँ उनको अपने साथ रखा। उनके लिए मैंने अपने सारे बड़े से बड़े करियर को भी लात मार दी कि नहीं जाऊँगा। करियर और सब कुछ खुशी वहीं है जहाँ मेरे माता पिता हैं मेरे साथ में। तो इस समय भी मैंने अपने सारे परिवार के मेंबर से कहा कि अब मुझे यहाँ नहीं, मैं जाना चाहता हूँ हरिद्वार, एक ऐसा स्थान जहाँ हमें कोई नहीं जानता, हमारा कोई रिश्ते नातेदार नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, लेकिन वो एक ऐसा द्वार है, हरि का द्वार है, हर का द्वार है, जहाँ जाने के लिए हर कोई तरसता है। और वहाँ पर अपना अंत समय बिताना, यानी सीधे मोक्ष की प्राप्ति होना, ये तो बड़ा ही दुर्लभ होता है और बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। मैंने इस बात का जिक्र अपने माता पिता से भी खुलकर किया तो मेरी मम्मी ने कहा, कितना समय है हमारे पास। अब उस समय वो ट्रेन के जो कोच नंबर था 82 और सीट नंबर था 56, 57, उसको देखते हुए प्रभु की जो लीला होती है, जो कैलकुलेशन होता है प्रकृति का, वो बड़ा अजीब होता है। एक समय के लिए वो आपको एक कैलकुलेशन दिखाएगा, एक कैलकुलेशन समझाएगा, लेकिन देखिए आगे आगे जैसे आप मेरे साथ बढ़ेंगे वही कैलकुलेशन कैसे चेंज भी हो जाता है। जबकि प्रभु ने कहा है सब कुछ निश्चित है, जो होनी है वो निश्चित है, जो अनहोनी है वो भी निश्चित है, लेकिन उसे चेंज करने की शक्ति केवल एक भक्त रखता है। प्रभु का सुरत भक्त जो प्रभु के साथ में रहता है वो रखता है। तो उस समय उस कैलकुलेशन को देखते हुए मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि कोच नंबर 82 है और सीट नंबर 56, 57 है, तो शायद मैं जब उस उम्र में पहुंचूं 56, 57 उम्र में, और मेरे माता पिता 82 की उम्र के करीब पहुंचेंगे, यानी वो दोनों नंबरों में 25 साल का फ़र्क था, जितना फ़र्क मेरी उम्र में और मेरे मम्मी की उम्र में है और डैडी की उम्र में है। तो मैंने सोचा भाई वो समय है, तो अपनी माता से भी मैंने कहा कि माँ 10 साल का तो समय मुझे लग रहा है कि है, लेकिन हो सकता है उससे कम भी हो या उससे ज़्यादा भी हो, पर अब हमें अपना समय जो है पूर्ण रूप से और ज़ोर से सत्कर्म करने में लगाना है, और अच्छे धर्म के कार्य में लगाना है, और अच्छा समय प्रभु की भक्ति में लगाना है, और अपने परिवार के साथ में मेमोरेबल मोमेंट्स बिताने हैं। क्योंकि ये जो माया नगरी है प्रभु की, ये जो ड्रीम वर्ल्ड है, इसमें आने का मौका तो बहुत कम मिलता है। देवी देवता भी तरस जाते हैं, और हम सब परिवार के मेंबर को एक साथ बांधा है, तो क्यों ना हम अपना समय अच्छे से बिताएं। इसलिए मैं चाहता हूँ और मेरी तहे दिल से इच्छा है कि हम मुंबई जैसे शहर को छोड़कर हम हरिद्वार में चल पड़े। क्या परिवार ने मेरा साथ दिया मेरे इस डिसीजन पे? क्योंकि ये तो पूरी तरह से बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, उनके स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, और मेरा व्यवसाय काम सब कुछ वहीं पर है। पला बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मुंबई में हुई, और अचानक से शहर को छोड़कर एक ऐसे स्थान पर चले जाना जहां आपके लिए कुछ भी नहीं है।
आप नहीं जानते आप वहाँ जाकर क्या करेंगे। मेरी मम्मी ने भी मुझसे पूछा तो तू जाके करेगा क्या वहाँ पर। मैंने कहा मैं आपकी सेवा करूँगा, मेरे डैडी की सेवा करूँगा, अपने परिवार को समय दूंगा, ये करूँगा मैं वहाँ पर। और ये करते करते जो भी रूखी रोटी खाने के लिए प्रभु काम करवाएंगे वो कार्य कर लूँगा, लेकिन रहूँगा आप लोगों के साथ। और अब समय देना चाहता हूँ आपको। मैं नहीं चाहता कि आपके जाने के बाद मेरे दिल में ये गिल्टी रहे, ये तकलीफ़ रहे कि मैंने अपने माता पिता को जो समय उन्हें देना चाहिए वो नहीं दिया। और क्यों नहीं दूँ? बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ ही तो गुरु होती है सबसे पहली, क्योंकि वही हमको सब कुछ सिखाती है। हमारा सबसे पहला बाथरूम भी अगर मैं कहूँगा तो माँ की गोद होती है, क्योंकि माँ की गोद में ही टट्टी सुसु सब कुछ करते हैं हम, समझे ना। उन्हीं का दूध पीते हैं और उन्हीं के पेट में हम रहे, वो ही उनका ही पेट हमारा सबसे पहला घर बना। तो माँ तो हमारी गुरु हुई, और माँ को अगर हम समय न दे सके, अपने पिता को समय न दे सके, तो किस प्रकार के बच्चे हैं आप? ऐसा तो आपका बच्चा होना ही नामुमकिन है, मतलब नहीं होना चाहिए, आपको पैदा ही नहीं होना चाहिए, पैदा होते ही मर जाना चाहिए यदि आप अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, उन्हें प्रेम नहीं दे रहे हैं जो उन्होंने आपको दिया है। सब मेरे निर्णय से तो एग्री हो गए कि ठीक है तुम कहते हो तो चल पड़ते हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ? वहाँ तो हमारे पास में ज़मीन का एक बोरा तक नहीं है, एक घर तक नहीं है। ले देकर एक घर है इस शहर में, वो भी आधे कर्जे में डूबा हुआ है। हम कैसे जाएंगे वहाँ पर? मैंने कहा मैं नहीं जानता कैसे जाएंगे, लेकिन इतना जानता हूँ जिस त्रिदेव ने मुझे सब कुछ दिखाया तो वो त्रिदेव ही मार्ग बताएंगे और हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है और कैसे जीना है। आगे वही बताएंगे। मेरा विश्वास है उन पर, वो हमें ज़रूर वहाँ ले जाएंगे। और उसके बाद तो आपको क्या बताऊँ, और कनेक्शंस पे कनेक्शंस प्रभु के साथ होते गए जिनका कोई अंत न था, और प्रभु हमें गाइड करते गए। इसमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हमें हरिद्वार में जाना है, मैं और मेरे भाई हम हरिद्वार पहुँचे उत्तराखंड में, और वहाँ जाकर हमने जगह जगह घर ढूंढने की कोशिश की। हमने करीब एक हफ्ते का समय लॉकडाउन के समय वहीं हरिद्वार में बिताया। ट्रेन से गए, सारे टेस्टिंग वेस्टिंग के साथ में, वैक्सीनेशन होने के बाद में, और लॉकडाउन के वातावरण में ही हमने हरिद्वार में घर ढूंढने की भरसक प्रयास की। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। एक प्रोजेक्ट हमने फ़ाइनल किया था और वो फ़ाइनल करने के बाद में हम वहाँ पहुँचे, लेकिन जब जाके वो प्रोजेक्ट देखा तो मन एकदम से उतर गया, क्योंकि वो रहने लायक जगह नहीं थी, नहीं पसंद आया। आके रात को होटल में सो गए, और सोने के बाद में क्या हुआ। भोलेनाथ महादेव के जिन जिन को दर्शन हुए, उनका जीवन ही नहीं उनके जन्म जन्मांतर सुधर गए, शिव के धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे ही मेरे भोलेनाथ महादेव शिव के जब मुझे दर्शन हुए तो उनके समक्ष उनके मुख को, उनके चरणों को देखते हुए मुख से इतना सुंदर मंत्र निकला, जिसे भगवान शिव ने शिव दर्शन मंत्र कहा, और मुझसे कहा कि ये शिव दर्शन मंत्र जन जन तक तुम्हें पहुंचाना है। आज वो समय आ गया है। ये जो शिव दर्शन मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र की धुन के जैसा है और उसी से मिलता जुलता है। तो आइए आज हम सुनते हैं शिव दर्शन मंत्र। प्रभु शिव ने मुझसे ये भी कहा था कि शिव दर्शन मंत्र को जो जो जपेगा प्रेम से, शुद्ध हृदय से, तो एक ना एक दिन उसे भोलेनाथ कृपा करेंगे उस पर, और उसके दर्शन अवश्य सिद्ध होंगे, शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। ओम त्र्यंबकम उमापतिम भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करं।
ॐ त्र्यम्बकं उमापतिं भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं उमापतिं भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करं। रोज दिन में 3 बार इस शिव दर्शन मंत्र को जपने का नियम बना लीजिए। देखिए आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा, जन्म भी सफल होगा और शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। सारे कष्टों को हरने वाले, शरीर से सारे विकारों को दूर करने वाला ये शिव दर्शन मंत्र शिव के दर्शन करने पर गाया गया है। इसे आप भी जपिए। ओम नमः शिवाय। भोले भंडारी त्रिलोकीनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले और इतना प्रेम करते हैं सबसे कि उन्होंने दर्शाव दिया और दर्शाव देकर आगे का मार्ग क्या है, कौन सी जगह हमें जाना है और कौन सी जगह हमें अपना घर बनाना है, ये मार्ग उन्होंने ही हमें प्रशस्त किया और हमने जाकर वो घर हमारा बुक कर दिया। लेकिन ये घर बुक करने से पहले और उस स्थान पर जाने से पहले एक और विज़न आया था और वो बड़ा ही अद्भुत विज़न था, इतना अद्भुत कि उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी सोचने लग जाएंगे कि ये कैसा विज़न और कैसा कनेक्शन, और प्रभु के ब्रह्मांड में कितने सारे लोक हैं और हर लोक की गणना अगर हम करने जाएं या उसके बारे में बखान करने जाएं तो हम नहीं कर सकते हैं। साधारण जीव और मनुष्य हैं हम, देवता भी जिसकी बखान नहीं कर सकते, हम क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी मुझसे जो बेस्ट होगा मैं आपको बताऊंगा तो ज़रूर, जो मैंने देखा, क्योंकि मेरे कृष्ण ने कहा कि तेरे साथ में जो लीला करता हूँ वो तेरे लिए नहीं करता, वो संसार के सारे जीवों के लिए करता हूँ। तू रहे न रहे, मेरी लीला जो तेरे साथ में हो रही है वो इस संसार में हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए उसे तुझे इस संसार को देना है, ज्ञान देना है, क्योंकि तू भी एक गुरु है। एक गुरु की भांति तुझे अपना ज्ञान संसार में छोड़ देना है। जिसे धारण करना है वो करेगा, जिसे नहीं करना है नहीं करेगा। हर एक को तो प्रभु ने फ्री छोड़ रखा है, जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसा जियो, सुख से दुख से, लेकिन जीना तो है ही है। बस यहाँ से निकलना अगर है और जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटना है तो ज्ञान की और भक्ति की बातों की ओर ध्यान देकर अपने कर्म और धर्म पर सही राह पर चलना शुरू कर दो। देखो कितनी जल्दी फ्री हो जाते हो और मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। आखिरकार मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मैं तो लाख लाख बार धन्यवाद करूँगा अपने परिवार का और प्रभु का, जो मेरे प्रभु ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे मेरे भाई दिए, जिन भाइयों ने मेरे डिसीजन में मेरा साथ दिया। और ये डिसीजन कोई इतना आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि एक ही घर हमारे पास में पूरे भारतवर्ष में, उस एक घर को, उस शहर में, जिस शहर में हम पढ़े लिखे बड़े हुए, उस घर को भी हमने बेच दिया और बेचकर हम चले गए हरिद्वार, एक ऐसे धाम में जहाँ हमें कोई नहीं जानता, जहाँ हमारे व्यवसाय का कोई पता नहीं, जहाँ हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम वहाँ चले गए केवल अपने प्रभु के भरोसे, ईश्वर के भरोसे कि अपने
माता पिता को समय हम दे पाएंगे जो हमें देना है बहुत अच्छे से, उनकी सेवा कर पाएंगे और हरि हर के धाम में जब हम पहुंचेंगे तो एक तीर्थ क्षेत्र है, प्रभु की भक्ति करते हुए धर्म कर्म के कार्य करते हुए अपने जीवन को यापन करेंगे और जो कर सके वो हम करेंगे ही करेंगे। जीवन बड़ा ही सुंदर होता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बट इन लाइफ देयर कम्स टाइम व्हेन यू are standing on a route where there are 4 ways and you need to decide which way is the right way for you and how do you proceed on that way। वही हमने किया। चौरास्ते पे खड़े होने के बाद में किस रास्ते पर जाना है, कैसे चलना है, ये हमने निश्चय कर लिया और हमने कहा अब हम वहीं रहेंगे हरि के धाम में और वहीं पर रहते हुए अपने जीवन का गुजर बसर करेंगे। और इस तरह से करीब करीब 1.5 वर्ष का समय हरिद्वार में हमने बिताया, वहाँ पर अपने माता पिता की खूब सेवा करते हुए प्रेम से परिवार के हर मेंबर के साथ समय बिताते हुए। और फॉर्चुनेटली था भी वो कोविड पैंडमिक का समय, लॉकडाउन का समय, तो कुछ कर नहीं सकते थे, जो भी रूखी सूखी थी उसी में खा पी कर गुजारा कर लेते, लेकिन खुश इसलिए थे क्योंकि सब एक साथ एकजुट थे और एक साथ परिवार था। तो परिवार का प्रेम जो है वो हमारे विल पावर को, हमारे जो मोटिवेशन होता है उसको बढ़ा देता है। आजकल तो क्या हो गया है, कलयुग में सिंगल फैमिलीज़ हो गए हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज़, और इंडिविजुअल फैमिलीज़ होने के नाते ज़रा सी भी तकलीफ़ अगर आ जाती है तो इंसान घबरा जाता है, डर जाता है कि क्या करूं। फिर उस समय वो अपने माता पिता को याद करता है, अपने भाइयों को याद करता है। लेकिन आप अकेले रह गए हो तो वो जो प्रेम होता है साथ में रहने वाला, वो प्रेम भी धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर कोई आपका साथ देता है, कोई साथ नहीं देता है और ऐसा परिवार बढ़ जाता है जगह जगह पर। इसलिए मैं तो कहता हूँ हमेशा रहना है तो साथ में रहो। साथ में रहने में जो शक्ति है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो कहीं भी नहीं है। बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं जब वे बड़ों के साथ में रहते हैं। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सारे रिश्ते नाते जो भगवान ने बनाए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए हैं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और हर कोई एक दूसरे के दुख में साथी बनता है। तो ऐसा समय हम हरिद्वार में बहुत बढ़िया से बिता रहे थे और बिताते बिताते लेकिन एक दिन क्या हुआ, और ये कैसा निर्णय था प्रभु का, ये मेरे लिए एक्सेप्ट करना भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। क्या कहा मेरे कृष्ण ने मुझसे और क्यों कहा और किस लिए इतना उथल पुथल मेरे जीवन में, और क्यों फिर उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा जिसे करने का मेरा दिल, मेरा अंतर मन मानने को तैयार ही नहीं था। मैं प्रभु की बात को कभी टालता नहीं, लेकिन इस बात को मैं कैसे मानूं? ऐसा क्या कह दिया मेरे प्रभु ने? आपको मैं हर चीज़ धीरे धीरे ध्यान पूर्वक बताऊंगा। सुनिएगा उन हर चीज़ों को ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा कि जीवन में लीला कैसी होती है प्रभु की और हम प्रभु से क्या क्या सीख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजाराम हरि राघवेन्द्रं राजाराम हरि नारायणं कृष्णकान्तं